प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कोर्स वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप शिकागो यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थी होंगी और आप पीडीएस एग्जाम 2026 की आप तैयारी करी होंगी और आपकी एग्जाम डेट यानी कि आप सोशोलॉजी की स्टूडेंट होंगी और आपकी एग्जाम डेट आप सभी को पता है 29 जुलाई को आपकी एग्जाम होने वाली होगी। तो आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में, ठीक है। 29 जुलाई आपकी एग्जाम डेट रहने वाली होगी और आपके कोर्स का टाइटल यानी कि आपके कोर्स टाइटल होगा इशू एंड प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी और कोर्स कोड आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस छोटा सा आ गया, सोशल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट एंड केसेस के बारे में बताना है। यूनिट टू में स्ट्रक्चरल जो आपका सिलेबस है उसके बारे में बताना है और आपका यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ का इस प्रकार आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आप सभी को जुड़ जाना है इस वीडियो में, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में हम अंत में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी के अपने बीएस सेमेस्टर फोर्थ की समाजशास्त्र आपकी सब्जेक्ट है, तो उसके इंपोर्टेंट नोट्स यानी कि समाजशास्त्र आपकी इकाई फर्स्ट के नोट्स के बारे में हम करने वाले हैं, ठीक है। सामाजिक समस्या अवधारणा और कारण आपकी यूनिट फर्स्ट में सिलेबस दिया गया है। हैंड रिटन आपको नोट्स मिल रहे हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे नोट्स आपको बहुत कम जगह पर ही मिल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है कि सामाजिक समस्या का अर्थ क्या है, यानी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक समस्या का अर्थ क्या है। तो सामाजिक समस्या वह स्थिति है जो समाज के अधिकांश लोगों के लिए हानिकारक हो, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करे तथा जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हो, उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है, ठीक है। इसकी प्रमुख परिभाषा क्या होती है? सामाजिक समस्या वह अवांछनीय सामाजिक स्थिति है जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, यानी समाज में बाधा उत्पन्न करना ही सामाजिक समस्या कहलाता है। सामाजिक समस्या की विशेषता क्या है, ये भी आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक समस्या की विशेषताएं बताइए। 4 से 5 विशेषताएं बताएं तो आप लिख कर आ जाना, ठीक। कौन कौन सी लिख कर आएंगी? सबसे पहले ये समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, इसका समाधान सामूहिक प्रयास से संभव हो पाता है, ये सामाजिक मूल्यों एवं मानदंडों का उल्लंघन भी करती है, ठीक है। ये आपको याद रखने का प्रयास करना। आ गया था आपके बीच में ये नीचे वाला आ गया, सामाजिक समस्या की अवधारणा। तो सामाजिक समस्या किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या होती है। जब कोई सामाजिक परिस्थिति लोगों के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है तो वह सामाजिक समस्या कहलाती है। यह सामाजिक समस्या की अवधारणा क्वेश्चन है, ये 100% आपकी सामाजिक समस्या की अवधारणा वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। सामाजिक समस्या के प्रमुख कारण कौन से? ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं कि सामाजिक समस्या के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सामाजिक समस्या कौन कौन सी हो सकती है? ये तो आपकी गरीबी होती है, गरीबी, आय की कमी होती है तब गरीबी हो जाती है, जीवन स्तर निम्न होता है तो उससे सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ता है, समाज में उच्च वर्ग के लोगों से कुछ समय के लिए नीचे रहना पड़ता है, उनसे नजरें झुका कर रहना पड़ता है, शिक्षा व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। और आगे बात करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी में बात की जाए, रोजगार के अवसर की कमी होती है, इसमें जनसंख्या बढ़ती होती है जिसके कारण बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है, तकनीकी परिवर्तन होते हैं। अशिक्षा यानी कि शिक्षा की कमी होती है, जागरूकता की कमी होती है, इसलिए पहले के लोग कम पढ़ते थे लेकिन अब पढ़ते हैं, अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं और सामाजिक कुरीतियों का प्रसार करते हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, तो आप सभी को पता है लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, बेरोजगारी और गरीबी गरीबी में वृद्धि हो रही है, आवास एवं स्वास्थ्य में समस्याएं आ रही है, ठीक है। लगातार आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी हो रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, सामाजिक समानता के आधार पर असमानता देखिए तो जाति पर आधारित भेदभाव हो रही है, लैंगिक समानता हो रही है, आर्थिक विषमता हो रही है, इस प्रकार आपके ये माने जाते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण में लगातार प्रदूषण हो रहा है जो कि दोपहिया में विकास हो रहा है, अपराधों में हो रही है, आप सभी को देखने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। आगे बात करते हैं आपके बीच में सामाजिक समस्या के प्रभाव। तो सामाजिक समस्या के प्रभाव के बारे में बात की जाए तो सामाजिक अशांति, अपराधों में वृद्धि, आर्थिक विकास में बाधा डालना, शिक्षा या स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक एकता कमजोर होना, ठीक है। सामाजिक समस्या के समाधान कौन कौन से हैं? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, लगातार जनसंख्या बढ़ी नहीं करनी चाहिए, हम दो हमारे दो वाला सिस्टम रहना चाहिए, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर क्वेश्चन। तो सामाजिक समस्या समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती है और गरीबी और बेरोजगारी प्रमुख राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, अशिक्षा सामाजिक समस्या का मुख्य कारण है और सामाजिक समस्याओं का समाधान वर्गीकरण कीजिए। और आपके क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? तो एक क्वेश्चन आपकी आ सकती है कि सामाजिक समस्या की परिभाषा दीजिए, इनमें से आपका एक 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सामाजिक समस्या की परिभाषा दीजिए, सामाजिक समस्या की प्रमुख विशेषताएं बताइए, सामाजिक समस्या के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए और सामाजिक समस्या के समाधान के उपाय बताइए और सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे आपको इनमें से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। अब यूनिट 2 का सिलेबस है आपका गरीबी के ऊपर है, तो गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बात करने वाले गरीबी के बारे में। तो गरीबी क्या होती है आपकी?
तो गरीबी, जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे गरीबी कहा जाता है। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता तो उसे गरीबी कहते हैं। जैसे जनसंख्या की बढ़ती होना, बेरोजगारी होना, अशिक्षा होना, संसाधनों का समान नियंत्रण, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, यानी कि ज़्यादातर लगभग आपकी 76%, लगभग 54% जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर निर्भर करती है। ये भी आपको याद रखना है। गरीबी के प्रभाव तो कुपोषण आपका आता है, एक आता है आपको बीमारी, अशिक्षा, अपराधों में वृद्धि, बाल श्रम और सामाजिक समानता। गरीबी दूर करने के उपाय कौन से हैं? तो रोजगार के अवसर में बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल विकास करना, सरकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ये माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके बीच में बेरोजगारी के बारे में। तो बेरोजगारी क्या होती है, आप सभी को समझना है बेरोजगारी क्या होती है। तो इसको क्या करना है, कार्य करने की इच्छा क्षमता होने के बावजूद रोजगार न मिलना, ये आपकी बेरोजगारी मानी जाती है। यानी कि देश में लोगों के पास टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी के ये प्रकार माने जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि इसका कारण है और तकनीकी प्रयत्न इसका कारण है। शिक्षा और रोजगार में असंतुलन होना इसका कारण है। प्रभाव में अंतर्गत कौन से आते हैं आपके? गरीबी आती है, एक आपके मानसिक तनाव आता है, अपराध आता है, आर्थिक विकास में बाधा आता है, नए उद्योग स्थापित करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार का शिक्षा को देना। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो परीक्षा की दृष्टि से आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गरीबी भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या एक क्वेश्चन आ सकता है। बेरोजगारी से आर्थिक और सामाजिक समस्याएं बढ़ती है। भ्रष्टाचार विकास में सबसे बड़ी बाधा है। कौशल विकास बेरोजगारी कम करने का प्रभावी उपाय है। पारदर्शिता भ्रष्टाचार रोकने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो गरीबी का अर्थ एवं कारण लिखिए, बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब भ्रष्टाचार क्या है, आपका ये टॉपिक रह गया। तो निजी लाभ के लिए पद या अधिकार का अनुचित उपयोग करना भ्रष्टाचार होता है। जैसे रिश्वतखोरी, नैतिक मूल्य में गिरावट, प्रशासनिक कमजोरी या कानून का कमजोर होना। प्रभाव इसमें आर्थिक विकास में बाधा आना, सामाजिक समानता, जनता का विश्वास कम होना, सरकारी योजना। उपाय क्या है? तो कठोर कानून, पारदर्शी प्रशासन, ई गवर्नेंस, जन जागरूकता, ईमानदारी, नैतिकता को बढ़ावा देना है। अब ये सेमेस्टर 4th के आपके यूनिट 3 सांप्रदायिकता क्या है, सबसे पहले आपको टॉपिक है सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता के बारे में बात कर लेते हैं आपके विषय। सबसे पहले सांप्रदायिकता क्या होती है? तो सांप्रदायिकता की भावना क्या है? तो जिसमें धर्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव हो, उसे आपकी सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता के कारण धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थता, आर्थिक समानता, असमानता, शिक्षा का अभाव, फूट डालो राजगुरु की नीति। इसके प्रभाव क्या है? तो सामाजिक एकता का विघटन और दंगे और हिंसा, आर्थिक विकास में बाधा आना, राष्ट्रीय एकता को खतरा होना। ठीक है, ये आप कहते हैं। और सांप्रदायिकता के प्रभाव कौन से? धार्मिक सहिष्णुता विकास, शिक्षा का प्रसार, आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वार्थ पर नियंत्रण, राष्ट्रीय भावना का विकास, ये आपकी माने जाते हैं। इसमें आपके जातीय समानता के अंतर्गत कौन से आते हैं? जातीय समानता के अंतर्गत आपके आते हैं जाति के आधार पर उच्च निम्न का भेदभाव करना ही आपका जातीय समानता कहलाता है। जातीय व्यवस्था की कठोरता और आपका सामाजिक परंपराएं, रूढ़िवादिता, शिक्षा और आर्थिक का प्रभाव। आगे प्रभाव की बात करते हैं, विषमता, भेदभाव, आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक सुरक्षा में कमी, मानवाधिकार का उल्लंघन। समाधान तो समान शिक्षा और अवसर, भेदभाव समाप्त करने के लिए कानून का पालन, सकारात्मक भेदभाव, आरक्षण, सामाजिक जागरूकता का प्रसार, जाति प्रथा के लिए प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। लिंग असमानता, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। लिंग असमानता आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं आपके बीच में। तो अर्थ क्या होता है? तो समाज में पुरुष और महिला के बीच में असमान व्यवहार करना, यह आपका लिंग असमानता कहलाता है। इसका कारण क्या है? तो आपसे भी बता कि पितृसत्ता समाज है, पहले के आधार पर लोगों का व्यवहार करना, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता, शिक्षा का अभाव, आर्थिक निर्भरता, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या के बारे में। प्रभाव क्या है? तो महिलाओं का शोषण हो रहा है, शिक्षा रोजगार में कमी हो रही है, आर्थिक विकास में बाधा आ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास कम होना और सामाजिक समाधान क्या? तो शिक्षा को बढ़ावा दो, समान अवसर और अधिकार दो, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या को रोक करो, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, लिंग समानता के आधार पर प्रति दृष्टिकोण करना। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से छोटे वाले? तो सांप्रदायिकता सामाजिक एकता के लिए घातक, जाति असमानता सामाजिक विषमता को बढ़ाती है, लिंग असमानता मानव विकास में बाधा डालती है, शिक्षा समाज समस्या के समाज की कुंजी, समान अवसर और अधिकार सामाजिक न्याय की आधारशिला है। इसमें सांप्रदायिकता के कारण और प्रभाव लिखिए। जाति असमानता क्या है? इसके कारण और समाधान है कि बड़े वाले में आ सकता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। सांप्रदायिकता दूर करने के उपाय, सामाजिक समस्या के समाधान में शिक्षा की भूमिका लिखी है, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यूनिट 4 के बारे में बात कर लेते हैं। आपका दहेज के बारे में बात करने वाली है। तो ये बर्थडे वाला है आपका, दहेज समस्या क्या है, ये आपका बर्थडे वाले में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
शादी के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को नकद या सामान देना या संपत्ति देना ही दहेज कहलाता है। दहेज के कारण लड़का पक्ष की ऊंची अपेक्षाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा की होड़, लड़कियों को कमाने वाला समझना, परंपरागत सोच और कुरीतियाँ, कानून का कमजोर होना। इसके दूसरा हो गया कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, आर्थिक शोषण करना, विवाह में बाधा डालना, दहेज हत्याएं या प्रतिपन्न, मानसिक तनाव होना। यानी कि ये तो आप सभी को पता ही है, समझदार तो सारा ही काफ़ी होता है। इसके उपाय क्या है, इसको बचाया कैसे जा सकता है, तो दहेज का सशक्ति पालन, सामाजिक जागरूकता अभियान, शहर विवाह को प्रोत्साहन करना, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सकारात्मक सोच का विकास करना। दहेज, घरेलू हिंसा के संबंधित कानून। तो दहेज आपका ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है का, पहले हम उधर बात कर लेते हैं आपकी घरेलू हिंसा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो घरेलू हिंसा क्या होती है, परिवार के भीतर किसी भी सदस्य या विशेषकर महिला के साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक या यौन उत्पीड़न करने को घरेलू हिंसा कहते हैं, ठीक है। महिला के साथ घर में मार पिटाई होना, चोट पहुंचाना और गाली देना, खर्च के लिए पैसे न देना, ऐसे आपकी होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी आती है तो शारीरिक हिंसा आती है, एक मानसिक हिंसा आती है, एक आपकी आर्थिक हिंसा आती है, एक यौन हिंसा आती है। जैसे मारपीट आता है शारीरिक हिंसा के अंतर्गत, चोट पहुंचाना आता है आपका, ठीक है। एक आपका आता है मानसिक हिंसा, जैसे गाली देना, अपमान करना, डराना। आर्थिक हिंसा के अंदर आता है खर्च के लिए पैसे न देना, रोकना। एक यौन हिंसा के यानी कि सेक्सुअली आपका जो होता है इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना, यानी कि महिलाएं पीठ के समय भी आप समझते हैं तो आप सभी का समझदार इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, ठीक है। आप समझदार है तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। पितृसत्ता की सोच, शिक्षा की कमी, शराब और नशे की लत। जैसे आपका कोई मान लीजिए आपके कोई गांव में कोई व्यक्ति है जो दारू पीकर अपनी पत्नी को ठोकता है और उससे अलग गलत व्यवहार करता है, तो उसको कहा जाता है हिंसा कहा जाता है, ठीक है। हिंसा इसके ऊपर प्रभाव क्या है, प्रभाव तो इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर, आत्मविश्वास पर कमी, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव, यानी कि उनके बच्चे देखते हैं कि हमारे पिता तो दारू पीते हैं, हम भी दारू या शराब का सेवन करेंगे, ठीक है। घरेलू हिंसा के बचाव के उपाय, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम आपका 2005 का पालन करना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा को जागरूकता बढ़ा देता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, परिवार परामर्श केंद्रों की सहायता और सामाजिक समानता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है। अब बात करते हैं आपके बीच में दो घरेलू छोटे वाले में मैं कह देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपका पक्का 100% आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ये दहेज निषेध अधिनियम का पारित हुआ था आपके 1961 में पारित हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है और घरेलू हिंसा के संरक्षण के लिए 2005 है आपका। और धारा 304 के दहेज मृत्यु है। एक आपका स्त्रीधन का हरण है। समाधान की समस्या, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को अधिकार के प्रति जागरूक करना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, कानून का सशक्त क्रियान्वयन करना, सशक्त और संवेदनशील करना। अब आपकी वजह से दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर वाले में, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना। मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपके 100% एक ना एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपके साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक दहेज निषेध अधिनियम शिक्षण दहेज रोकने के लिए कैसे प्रभावित हो, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ये दहेज प्रथा क्या है, इसके कारण लेके दहेज प्रथा की रोकथाम, इसके उपाय। तो ये आपका बहुत ईजी सिलेबस है। जैसे हमने कल आपकी पॉलिटिकल किया था उसमें बहुत थोड़ा सा हार्ड था, और जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये आपके 100% आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सेम टू आपके एग्जाम में उतरेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। सामाजिक समस्या से आप क्या समझते हैं, और क्या समझते हैं आप, तो सामाजिक समस्या वैसी होती है जो समाज के अधिकांश लोगों के लिए हानिकारक है तो हो तथा जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हो, उसको सामाजिक समस्या कहते हैं। गरीबी के 2 प्रमुख कारण लेकर जनसंख्या बढ़ती, बेरोजगारी, आप सभी को पता है। तो बहुत ईजी सिलेबस है, इतनी ईजी आपकी एग्जाम नहीं आती है, ठीक है। बेरोजगारी के 2 कारण लेके, तो खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये आपकी इतना ईजी सिलेबस है भाई, आप समझ नहीं सकते, ठीक है। भ्रष्टाचार क्या है, तो भ्रष्टाचार का निजी लाभ के लिए पद या अधिकार का अनुचित उपयोग करना। जैसे आप कहीं पर साइन कराने जाते हैं तो आपका साइन करने के 50 रुपये लेते हैं, उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। सांप्रदायिकता का एक कारण क्या, धार्मिक अंधविश्वास या कठोरता सांप्रदायिक का एक प्रमुख कारण है। तो ये आपका सांप्रदायिकता ये माना जाता है, धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना आपका सांप्रदायिकता कहलाता है। जाति असमानता के 2 कारण लिखे, जाति व्यवस्था की कठोरता, सामूहिक परंपराएं, रूढ़िवादिता, आप सभी का। लिंग असमानता के 2 प्रभाव, तो महिलाओं की शिक्षा में कमी, महिलाओं को आर्थिक विकास में बाधा डालना। दहेज प्रथा के दूसरे वाले के 2, कन्या भ्रूण हत्या, आर्थिक शोषण करना, ये आप कहते हैं। दहेज हिंसा के 2 कारण लिखिए, तो पितृसत्तात्मक सोच, शराब और नशे की लत, आपकी घरेलू हिंसा आती, सामाजिक समस्या के समाधान के 2 उपाय, शिक्षा को बढ़ावा दो, कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करो, यही आपका उपाय है। तो इसी से आप बचाया जा सकता है महिलाओं की स्थिति को।
अब आगे आपके दो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। लगभग आपकी उत्तर सीमा कम ही रहती है, लगभग 400 शब्द तो नहीं रहता, लेकिन आपका लगभग 200-250 शब्द सीमा आपकी रहती है। तो ये बड़े वाला क्वेश्चन है। तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक समस्या की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना है कि सामाजिक समस्या वह स्थिति है जो अधिकांश लोगों के जीवन, अधिकार, विकास या कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हो। समाज में जब कोई परिस्थिति सामाजिक सामान्य मूल्यों व्यवस्था के विरुद्ध जाकर लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है, तब उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। सामाजिक समस्याएं परंपराएं समस्या स्थान परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, यह प्रश्न यहाँ प्रयास करना है। प्रमुख कारण कौन से है? तो आपकी गरीबी, जैसे आय की कमी, संसाधनों का असमान वितरण, बेरोजगारी आदि के कारण समाज में गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी के या तो रोजगारी अवसरों में कमी होना और व्यक्ति आर्थिक संकट में आना। ठीक है, अशिक्षा क्या? शिक्षा के अभाव में अंधविश्वास, कुरीतियों, शोषण और जागरूकता की कमी बनी रहती है। ठीक है, आपका आता है जनसंख्या की वृद्धि। तो संसाधनों पर दबाव पड़ता है जिससे बेरोजगारी, गरीबी, आवास, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। भ्रष्टाचार क्या? तो ये विकास कार्य में बाधा डालता है, आर्थिक असमानता बढ़ाता है और जनता का विश्वास कम करता है। सामाजिक असमानता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। और इसके निष्कर्ष के बने शिक्षा पर जागरूकता, रोजगार सृजन करना और समान अवसर प्रदान करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार पर भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भारतीय समाज की प्रमुख संस्थागत समस्याएं। ये तीनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। सबसे पहला आता है गरीबी का प्रभाव। तो गरीबी का प्रभाव कुपोषण या बीमारी होना, अशिक्षा होना, बाल श्रम होना, शोषण होना, अपराधों में वृद्धि होना। बाद में आती है आपकी बेरोजगारी। तो बेरोजगारी में आर्थिक संकट, गरीबी, मानसिक तनाव, अपराधों में वृद्धि, युवाओं में असंतोष, आर्थिक विकास में बाधा डालना। भ्रष्टाचार का लाभ क्या है? तो विकास कार्यों में बाधा, सरकारी योजनाओं की विफलता, आर्थिक असमानता में वृद्धि होना। ठीक है, समाधान क्या? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दो, कौशल विकास करो, रोजगार के अवसर में वृद्धि करो, पारदर्शिता, प्रशासन में भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाओ। ये आपके उपाय है। यदि गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए तो समाज अधिक समृद्ध और समान हो सकेगा। सांप्रदायिकता एवं लिंग समानता पर आपको किससे समाधान डाला जा सकता है? तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है आप सभी को। ठीक है, तो सांप्रदायिकता, जातीय असमानता और लिंग असमानता भारतीय समाज की गंभीर समस्या जो सामाजिक एकता और विकास में बाधा डालती है। सांप्रदायिकता क्या होती है? तो सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर भेदभाव करना, संघर्ष की भावनाओं को सांप्रदायिकता कहते हैं। इसमें सामाजिक एकता कमजोर होती है और हिंसा और तनाव बढ़ते हैं। जातीय समानता क्या है? जातीय समानता के आधार पर ऊंच नीच, भेदभाव और अवसरों की असमानता बनी रहती है। इससे सामाजिक न्याय प्रभावित होती है और व्यक्तियों का विकास रुक जाता है। लिंग रूढ़िवादी, लिंग असमानता क्या है? लिंग असमानता के बारे में बात की जाए आपके बीच में, तो लिंग असमानता महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिकार, अवसर और सम्मान में असमानता लिंग, इससे महिलाओं का शोषण होता है, भेदभाव विकास में बाधा डालता है। समाधान है, आप सभी को पता है, शिक्षा बढ़ा देना, महिला सशक्तिकरण, ये आपके समाधान है। दहेज प्रथा एवं घरेलू कानून के हिंसा कारण एवं दुष्कर्म रोकथाम के उपाय के। दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक बुराइयां हैं। यह सामाजिक ये महिलाओं के समान सुरक्षा और अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो दहेज प्रथा क्या है? तो दहेज प्रथा इसका कारण है कि सामाजिक प्रतिष्ठा, लालच, रूढ़िवादिताएं, सोच, कानूनों का पालन करना, कन्या भ्रूण हत्या, आर्थिक शोषण इसके अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा, पितृ सत्तात्मक सोच, नशे की लत, आर्थिक निर्भरता और कुप्रभाव में आता है शारीरिक या मानसिक पीड़ा, महिलाओं का आत्मविश्वास करना, बच्चों पर बुरा प्रभाव होना, परिवार का विघटन होना। ठीक है, घरेलू आपके जो अधिनियम भी बने हुए हैं तो आपसे को याद रखने का प्रयास करना है। यह आपका बड़ी वाला में क्वेश्चन आया। तो सामाजिक समस्या के कारण तो हमने बात कर ली थी, कारण कौन कौन से समस्या के प्रभाव भी हमने बात करी थी। गरीबी क्या होती है? तो गरीबी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको रेड कर लेते हैं हम। तो गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भारत की प्रमुख समस्या है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी आदि होती है। बेरोजगारी आपसी जनसंख्या वृद्धि का नाम, औद्योगिक विकास की कमी, भ्रष्टाचार आपसे बताएं, रिश्वतखोरी जो आपके पैसे लेते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार आपको शिक्षा, जागरूकता, ईमानदारी में समाज होगा तभी विकास, अच्छा विकास हो पाएगा। तो इसका PDF आपको वहाँ पर मिलेगा। तो PDF के लिए आपको सिंपली एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो वो करनी पड़ेगी आपको एक मैसेज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको ये मैसेज करना पड़ेगा 78 49 84 51 52 पर आपको मैसेज करना होगा और वहाँ पर PDF लिख देना आप। ठीक है, PDF लिख देना, हाय लिखकर PDF लिख देना, तो आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, साथियों।